धवल शीतल सजल सरल तरल मृदुगात कुसुम सरिस कोमल कलित ललित वलित अवदात। जी हाँ, ऐसे चमत्कारपूर्ण दोहे के रचयिता कोलकाता शहर के नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न सुप्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि श्री रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध जी। जी हाँ, आज है हमारे साथ महाकवि श्री रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध, जिनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दोहा संग्रह छलकी गागर नेह की आज साहित्य सरिता के अंक में हम करेंगे समीक्षात्मक आलोचना। कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, समीक्षा के अतिरिक्त खंड काव्य, महाकाव्य आदि प्राय सभी गद्य पद्य विधाओं में आपने साहित्य सृजन कर साहित्यिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है, जो कि स्तुत्य है। या तो पुस्तक का शीर्षक दिया गया है या फिर शीर्षक के बाद इस दोहे को रचा गया है। इसे पढ़ते ही माधुर्य भाव से पाठक का हृदय रस से सिक्त हो जाता है। तो सर, इस मनोरम भावयुक्त शीर्षक की विचारपूर्ण सृष्टि हुई है या फिर काल्पनिक? सर्वप्रथम आप इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद सत्या जी। असल में ये जो दोहा है, पहले तो दोहा ही लिखा गया और फिर नामकरण की समस्या आई, सोचा कि क्या नाम रखा जाए। तो सबसे, चूंकि ये श्रृंगार रस से संबंधित है, इसमें सारे दोहे श्रृंगार के हैं, इसलिए ये पंक्ति अधिक उपयुक्त लगी। छलकी गागर नेह की, प्रेम की गागर छलक पड़ी है, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक रखा। काल्पनिक तो नहीं है, एक प्रतीकात्मक है। जी सर, साधारणतः साहित्यिक पुस्तकों के जो आवरण होते हैं वो पाठकों को आकर्षित संग्रह है, प्रकाशित हुआ है, तो श्रृंगार रस ही आपने इसको क्यों चुना इसके लिए? असल में जो श्रृंगार रस है वो सभी रसों का राजा है, इसलिए उसको रसराज कहते हैं। और ये माधुर्य और ममता से भरा हुआ होता है, और माधुर्य किसे प्रिय नहीं है, और कोई भी इसका स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ ही है प्रेम भाव, रति की वासना प्रेम भाव, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सौंदर्य अपने आप उसके साथ गुथा हुआ रहता है, जुड़ा रहता है। तो प्रेम और सौंदर्य ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, अन्योन्याश्रित हैं। क्योंकि श्रृंगार रस में सभी रसों का पर्यवसान माना जाता है, इसलिए मैंने ये श्रृंगार परक दोहे रचे। और चित्र जो मेरे मन में कल्पना थी कि एक कमनीय जो है रमणी हो और उसके कच्छ प्रदेश में और उसके शीश पर गागर हो, जो नेह की प्रेम का जो है, प्रेम का अमृत छलक। कुछ लिखा है इस पर, तो आप क्या उनसे कुछ प्रभावित हैं? नहीं, उनसे प्रभावित तो नहीं है, उनसे अलग हट करके कुछ लिखने का प्रयास मैंने किया है। क्योंकि पारंपरिक रूप से स्त्री को एक जो है, एक तरह से कहूँ स्थूल चित्र जैसा रहा, जो कुछ देखा बाहर से वैसा लिख दिया, या फिर जो है उत्तेजना उत्पन्न करने वाली मान लिया गया। जो पुरुष है उसके भीतर कामना जगाने वाला एक सजीव जो है प्रतिमा जैसा कह दिया गया। यहाँ तक कि उर्वशी को अगर आप पढ़िए, दिनकर जी की रचना है, तो उसमें भी कहते हैं कि मनुष्य के चित्त में आग लगाने वाली मैं हूँ, उर्वशी कहती है। हमने थोड़ा अलग हट करके कि नारी के भीतर जो मनुष्य को ऊपर उठाने की शक्ति है उसकी ओर दृष्टिपात किया। और बाहरी जो सौंदर्य है, बाहर से ही सुंदर नहीं है, भीतर से भी उसका अंतः भी उतना ही सुंदर है। इसी अग्नि की ज्वाल, नारी जीवन ज्योति, नारी प्रातः काल। तो ये एक वही कवि लिख सकता है जिसके अंतर में स्त्री के प्रति सम्मान है, स्त्री को ही अंतर दृष्टि को वो देखने की कोशिश करता है, तभी उसकी रचना में ऐसी दोहे या ऐसी भाषा, शब्द भाषा आ सकती है। तो आज के जो लोग हैं, जो पीढ़ी है, नारी को भोग्या मानते हैं या अधोपतन का कारक मानते हो, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। ये बहुत समय से हमारे देश में दो प्रकार की धाराएं चलती रही स्त्री को लेकर के।
एक तो नारी को मानता रहा कि ये हमारी साधना में, तपस्या में, हमारे मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है, तो वो वैराग्य भाव से प्रेरित संत महात्मा लोग कहते रहे। और दूसरा वर्ग जो था, राजन्य वर्ग था, वो भोग विलास की वस्तु मानता रहा। हमने जो है उन दोनों अतिवादी विचारधाराओं को क्या, नारी को हे ठहराते हैं, घृणा का पात्र समझते हैं। वे वराह मिहिर के विचार में, मेरे विचार में दुर्जन, ये दुर्जना में मनसो वितर्क, ये मेरा मन वितर्क कर रहा है कि वे दुर्जन है, अच्छे मन वाले नहीं है, सज्जन नहीं है। क्योंकि स्त्री अवगुणों की खान नहीं है। स्त्री पुरुष को ऊर्ध्वमुखी बनाती है, ऊपर उठाती है, उसके प्रगति में सहायक है। इस तरह से मैं प्रगतिवादी तो नहीं, प्रगतिशील हूँ जी। उसमें एक आप योगदान अपना देते हैं, एक महत्वपूर्ण योगदान है जी। संक्षेप में आप इस जो हमारी दोहा संग्रह जो आपकी किताब है, उसकी पूरी एक हमारे श्रोताओं को कुछ बता सकेंगे कि इसको जो पढ़ेंगे तो उसमें वो क्या क्या पाएंगे? देखिए, बहुत लोग इसको मान लेंगे कि रीतकाल की परंपरा में लिखा गया ग्रंथ है। अच्छा। लेकिन ये अनुचित होगा। रीतकाल में जो लिखा गया है उससे हट करके ये है। रीतकाल में तो स्त्री के इतने विभाग किए गए, वो नायिका भेद ही ग्रंथ लिख दिए गए। बड़े बड़े आचार्यों ने लिख डाला, ये खंडिता है, ये प्रोसित पद क्या है, ये आगत पद क्या है, ये विरहोत कंठिता है, ये वासक सज्जा है, अनेक प्रकार के अभिचार क्या है, शुक्लाभिचार क्या है, कृष्णाभिचार क्या है, ये इतने प्रकार के उन लोगों ने बता दिया। मैंने जो लिखा है इसमें अब आचार्यों खोजना होगा, नामकरण करना होगा कि ये दोहे पर ये जिस नायिका का रूप आ रहा है, इसका क्या नाम लिखा जाए। तो एक तरह से पूर्ण रूप से स्वच्छंद और स्वतंत्र ग्रंथ है। और एक नई चुनौती भी है आलोचकों और समीक्षकों के लिए कि इसमें से नए नामकरण करें, और इसमें जितनी अलंकारिक छटा है, जो शिल्प का सौंदर्य है, भाषा की जो प्रांजलता है, ये कई दृष्टिकोण से देखने पर बहुत ही, ये जिसको हम कहें कि पूर्ण परिपाक जिसमें रस का हो गया है हुआ। अच्छा, आपकी ये जो दोहे की दोहा संग्रह है, इसके अंतर्गत हम जब एक एक दोहा पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रतीकों, बिंबों और अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। तो क्या ये स्वाभाविक रूप से आए हैं या फिर इनको आपने सजाने संवारने के लिए कुछ विशेष प्रयास किया? हाँ, जैसे कि आपका एक दोहा है, यह मृदु मन की मधुरता, मधुर मुस्कान, यह मारक चितवनी सजनी, बरवस बांधे प्राण। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह मृदु मन की मधुरता, मसण मधुर मुस्कान, यह मारक चितवन सजनी, बरबस बांधे प्राण। पहले जो प्रश्न जो आपने किया था उसमें से छूट गया था कि जो नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश इससे मिल सकता है। तो उसको मैंने यही संदेश दिया है कि स्त्री न तो देवी है, न तो त्याज्या है, ये गृहिणी है, और ये सौंदर्य की मूर्ति भी है, गुण का भी भंडार है। तो इसको इसी के रूप में देखा जाए, एक सजीव मानवी के रूप में देखा जाए, और इनका आदर हो, इनका सम्मान हो, और पुरुष से किसी भी तरह से ये हेय नहीं है, घट करके नहीं है, कमतर नहीं है, उनके बराबर ही है। क्योंकि अन्यत्र मैंने लिखा है कि स्त्री और पुरुष की जब परमात्मा ने सृष्टि की तो उन्हें अपनी आहुति देनी पड़ी। उन्होंने अपने को दो भागों में बांट लिया। पर ब्रह्म ने आत्माहुति दे बदले में जो उसी की भाषा में उनका विचार हुआ कि अब तक मैंने सारी दुनिया रच ली है, तो कोई ऐसी चीज रचे जो मेरे जैसी हो। तो उन्होंने स्त्री पुरुष को रचा, लेकिन इसके लिए उन्हें करना क्या पड़ा? उन्हें आत्म बलिदान देना पड़ा। पर ब्रह्म ने आत्माहुति दे बदले में जो पाया वह अद्भुत सौंदर्य लाजवंती नारी कहलाया, और सकल सृष्टि की दृष्टि जहाँ भी ठहरी या हारी है, वही है सौंदर्य, और सुंदरता ही नारी है। तो नारी का जो सौंदर्य है वो अंतर से भी और बाहर से भी एक है।
उसी को देखने की जरूरत है। मैं नई पीढ़ी के लोगों को यही कहूंगा। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि इसमें जो अलंकार या बिंब या प्रतीक विधान हुआ है, ये स्वाभाविक है अथवा मेहनत करके लाया गया है? तो ये वस्तुतः मेरे सामने अलंकार योजना नहीं है, ये लिखता मैं चला गया हूँ। स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आ गए हैं वही इसमें है। इसमें कहाँ पर शब्द में अविधा है, कहाँ लक्षणा है, कहाँ व्यंजना है, ये मैंने सोच के नहीं लिखा है, ये स्वाभाविक रूप से आते चले गए। तो इसकी आप शिल्प सौंदर्य और भाषा शैली पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अब शिल्प सौंदर्य ये है, देखिए शिल्प के अंतर्गत जो है कला पक्ष आता है, और कला पक्ष में भाषा भी आ जाएगी और शैली भी आएगी, अलंकार आ जाएंगे, ये सब आते हैं, प्रस्तुत विधान वगैरह। तो इसका शिल्प छंद में, क्योंकि हमने दोहा छंद में इसको लिखा है और एकाध इसमें सोरठा भी है, तो दोहा हिंदी का बड़ा पुराना छंद है और ये 24 मात्राओं का होता है। इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, इस तरह से कुल 24 मात्राएं होती हैं। और ठीक इसका उल्टा, इसी की जांच क्या है, सोरठा। अगर दोहे को उलट दिया जाए तो सोरठा बन जाता है, यानी 11 पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाए तो वो सोरठा बन जाएगा। तो इसमें मैंने सोरठा भी जहां तहां लिख दिया है। अब जैसे हम कह दें कि रोम रोम पुलकित हुआ पाकर प्रेम प्रपत्र, शब्द शब्द में इत्र की खुशबू से सर्वत्र, ये तो दोहा हुआ। अब इसी को मैं सोरठा बना रहा हूँ। पाकर प्रेम प्रपत्र, रोम रोम पुलकित हुआ, खुशबू से सर्वत्र, शब्द शब्द में इत्र की, ये जो है सोरठा बन गया। एक दोहा है नंबर 115, एक प्राण 2 तन हुए, आंख हुई जब 4, पलके द्रुत अवनत हुई, मिला सृष्टि का सार। यहाँ आपने एक शब्द में नहीं, 2 शब्द में नहीं, 4 शब्द में नहीं, अंकों का प्रयोग किया है। तो उसकी वजह क्या है? आपने एक नया प्रयोग किया है जो हमें बड़ा ही एक मन में एक क्या है, इच्छा जगा रहा है जानने की। असल में ये नया तो नहीं है, पहले के हमारे कवियों ने इस तरह के बहुत सारे प्रयोग किए हैं जी। अब चूंकि इसका चलन नहीं है इसलिए नया ही प्रतीत हो रहा है। एक प्राण, एक कलात्मकता लाने के लिए ही शिल्प सौंदर्य है, शिल्पगत प्रयोग है। एक हम न लिख करके एक संख्या रख दें, संख्या लिखी है। अब लेकिन हम जब पढ़ेंगे, शब्द में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे एक प्राण 2 तन हुए। माने लोग कहते हैं कि प्राण हमारे एक है, शरीर हमारे भले 2 हों।